बातचीत पाठ का शब्दार्थ। इसमें हम जानेंगे बातचीत जो चैप्टर है और उसमें जो कठिन शब्द है, कठिन वर्ड है, उनके अर्थ जानेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द है वक्तृता। सबसे पहला शब्द है वक्तृता। वक्तृता का अर्थ होता है बोलने की कला, बोलने की कला या भाषण देने की कला। उसका दूसरा शब्द है पुलपिट। पुलपिट का अर्थ है पायदान। जैसे साइकिल का पैडल होता है उसी को कहते हैं पायदान या पैडल। ऐसे मशीन का भी होता है जिस पर पैर रख करके चलाते हैं। उसके बाद है पुण्याहवाचन। पुण्याहवाचन। पुण्याहवाचन का अर्थ होता है धार्मिक कर्म कांड में, धर्म संबंधी कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, मांगलिक श्लोक पढ़ना। उसके बाद है नांदी पाठ। नांदी पाठ। नांदी पाठ का अर्थ होता है नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ, यानी नाटक जब शुरू होता है तो उससे पहले मंगल पाठ गाया जाता है, उसी को कहते हैं नांदी पाठ। जैसे हम लोग नाटक देखे हैं 15-20 दिन का लगभग देखे हैं, तो हर रोज क्या होता था, नाटक शुरू होने से पहले मंगल पाठ होता था उसका। उसके बाद है खामख्वाह। खामख्वाह। खामख्वाह का अर्थ होता है बेमतलब, है ना, या बरबस, बिना बात के। उसके बाद है संलाप। संलाप। संलाप का अर्थ होता है हार्दिक बातचीत। संलाप का अर्थ होता है हार्दिक बातचीत, है ना, यानी मन की बात। उसके बाद है संजीदगी। संजीदगी का अर्थ होता है गंभीरता। संजीदगी का अर्थ होता है गंभीरता, सीरियसनेस। उसके बाद है बेकदर। बेकदर। बेकदर जिसकी कोई कदर न हो, जिसकी कोई कदर न हो, यानी सम्मानहीन, सम्मानहीन, आदरहीन। उसके बाद है अभयांतरिक। अभयांतरिक इसका मतलब होता है हार्दिक या आंतरिक, यानी मन के अंदर की, आत्मा की। उसके बाद है निरस्त। निरस्त का अर्थ होता है बंद कर देना या स्थगित कर देना। जैसे कोई दो व्यक्ति बात करता रहता है कोई चीज़, टॉपिक, और जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो ये देखते हुएगा ये दोनों व्यक्ति बातचीत का टॉपिक बदल देता है या बातचीत करना ही रोक देता है। उसके बाद है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का अर्थ होता है औपचारिकता या कर्तव्य या फर्ज। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आपको पानी दिया जाता है, कुछ पर बैठने के लिए कहा जाता है, खाना खाने के लिए पूछा जाता है, तो ये क्या है, उनकी औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है ना। और आपका भी औपचारिकता है कि ना खाएंगे, ये ना कि खा लें। उसके बाद है लियाकत। क्या है, लियाकत। लियाकत का अर्थ होता है योग्यता। लियाकत का अर्थ क्या होता है, योग्यता, यानी क्वालिटी या क्वालिफिकेशन। उसके बाद है हम चुनी दिगरे नेस्त। हम चुनी दिगरे नेस्त। इसका मतलब होता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होइएगा, क्लास में पढ़ते होइएगा, तो उसमें कोई एक व्यक्ति तेज रहता है, वो अपने आप को अपने सामने किसी को वैल्यू नहीं देता है। वैसे ही विद्यार्थी को या वैसे ही किसी चीज़ को कहा जाता है हम चुनी दिगरे नेस्त, एको अहम दुई क्यों नास्ती, जैसे रावण कहता था। इसके बाद है बिचवाई। बिचवाई। बिचवाई का अर्थ होता है मध्यस्थता, यानी बीच माझिल। जैसे शादी में क्या होता है, बीच मझला होता है वही समय, तो इसी को कहते हैं बिचवाई या मध्यस्थता या बीच माझिल के हाथ में कहा जाता है। उसके बाद है चंडू खाने। चंडू खाने। चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली यानी ग्रुप के लिए सुरक्षित स्थान जहाँ कोई देखे ना। उसके बाद है दिलजोई। दिलजोई का अर्थ होता है मन बहलाव, यानी मनोरंजन के लिए कुछ किया गया। उसके बाद है सार गर्भित। सार गर्भित का अर्थ होता है जिसमें कुछ सार या तत्व हो, है ना, जिनकी बातों में कुछ समझदारी हो, कुछ अर्थ हो। उसके बाद है प्रपंचात्मक। प्रपंचात्मक का अर्थ होता है उलझा हुआ या पहेली नुमा। ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, ये पहेली नुमा है, ये उलझा हुआ। आप कितना भी सुलझाते रहिए, आप बिना गलती के भी उलझते रहिएगा इसमें। खैर आते आते वकील होता है इसमें। तो क्या है, संसार क्या है, प्रपंचात्मक है, पहेली नुमा है, उलझा हुआ है, लेकिन इसमें उलझना नहीं है। याद रखिए, आप कब नहीं उलझिएगा, जब आपका जो काम है वो काम कीजिए, खाइए पिए, अपना काम कीजिए, अपना जीवन जिए। बाकी ज़्यादा उतना उलझिए मत इसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा आपको, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती है। उसके बाद है दुर्घट, नहीं
उसके बाद है दुर्घट। दुर्घट का अर्थ होता है ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की यानी जिसके होने की कोई आशा न की गई हो। उसके बाद है चमनिस्तान। चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। मन क्या है, हरे भरे बागों का इलाका है, और एक तो जो आंखों से दिखता है बाहर बाग बगीचा वो है। उसके बाद है कतरनी। कतरनी का अर्थ होता है कैंची। कतरनी का अर्थ क्या होता है, कैंची। इसमें जीभ के बारे में कहा गया है, हमारा जीभ जो है कतरनी की भांति, कैंची की भांति चलती रहती है और इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके बाद है सोपान। क्या है, सोपान। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। सोपान का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी। उसके बाद है बरकते हुए। क्या है, बरकते हुए का अर्थ होता है बरकते हुए, है ना। सोच समझ करके पाँव रखते हुए, सोच समझ करके बोलते हुए, चलते हुए, जीवन इत्यादि किसी भी चीज़ में। तो इस प्रकार से आपने बातचीत जो पाठ है उनका शब्दार्थ देखे। इसके बाद हम शुरू करेंगे बातचीत पाठ।